हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करके दूंगा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। यदि आप इन मॉडल पेपरों को हल करके जाते हैं तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी की श्रेणी में मैं आपके गणित के मॉडल पेपर को ले रहा हूँ और इन मॉडल पेपरों में आज की वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 दे दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि किसी संख्या का एलसीएम गुणे एचसीएफ अगर करते हैं तो हमें क्या मिलती है, उसकी पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें मिलती है। पहली संख्या हमें दे दी गई है कि एक संख्या 12 है, एलसीएम दे दिया गया है 60 है, एचसीएफ दे दिया गया है 3 है। तो एलसीएम हो गया 60, एचसीएफ हो गया 3, बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि बी है। तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 60 गुणे 3/12, 12 पचे 60 और 5 तें 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि दूसरी संख्या क्या है 15। दूसरा क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर का, कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ऑप्शन में दिया है सदैव परिमेय होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है, सदैव परिमेय संख्या होती है, संख्या या अपरिमेय परिमेय या अपरिमेय होती है, सदैव एक होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि शून्योत्तर परिमेय संख्या यानी कि एक ऐसी संख्या लेनी है जो जीरो ना हो, परिमेय संख्या लेनी है। एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, कुछ भी स्टूडेंट ले सकते हैं। ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। और कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है। अगर करड़ी में दो ले सकते हैं, करड़ी में तीन ले सकते हैं, करड़ी में चार ले सकते हैं, करड़ी में पांच ले सकते हैं, सारी संख्या क्या है, अपरिमेय। तो कह रहा है कि इनका गुणनफल हमने ले लिया 2 और ले लिया अपरिमेय संख्या 1 अंडर रूट कड़ी में 3। इनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा 2 अंडर रूट 3। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट्स। और आपको ये सिद्ध करने को भी दे सकता है कि सिद्ध करिए कि 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चीज को सिद्ध करके दिखाया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बोर्ड एक्सप्रेस 2025 या फिर मॉडल पेपर जो मैंने सिद्ध कराया है उसमें ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मॉडल पेपर का कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y बराबर 0 का हल होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि दो हल होंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो स्टूडेंट्स ये होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे और हम प्राप्त करेंगे कि a1 बराबर क्या है, हमारा इक्वेशन क्या दे दिया है, एक इक्वेशन दिया है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन दिया है 5x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0। इसमें a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 1 और b1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 और c1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, c1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 5। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे समीकरण में, तो a1 बराबर हमें मिलेगा 4 और a2 बराबर b2 बराबर हमें मिलेगा a2 बराबर 4, b2 बराबर हमें मिलेगा 8 और c2 बराबर हमें मिलेगा 20। तो स्टूडेंट्स, इसकी तीन शर्तें होती हैं। इसकी क्या होती हैं, तीन शर्तें होती हैं। आइए उन शर्तों को देखते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। स्टूडेंट, जब ये रेखा युग्म जो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा b1 बटा
B2 के, तो क्या होता है कि केवल एक हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल होगा और रेखा युग्म जो होगी वो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेदित करेगी। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा क्या होता है? ये हमारा हो गया पहली शर्त। दूसरी शर्त होती है हमारी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और ये बराबर ना हो C1 बटा C2 के, तो हमें क्या मिलता है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और साथ के साथ हमें क्या मिलेगा? जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तीसरी शर्त है हमारी कि अगर A1 बटा A2 बराबर मिले B1 बटा B2 के, बराबर हो जाए C1 बटा C2, तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे और रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये तीन शर्तें हैं जो हमें मिलेंगी कि अगर A1 बटा A2 बराबर ना हो B1 बटा B2 के, तो केवल एक हल हमें मिलता है और रेखाएं क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। जो हमारा दूसरी शर्त है वो कह रहा है कि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और वो बराबर ना हो C1 बटा C2 के, तो कोई हल नहीं मिलेगा, यानी रेखाएं समांतर होंगी। तीसरा शर्त है कि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, बराबर C1 बटा C2, तो क्या मिलेंगे? अनेक हल मिलेंगे और रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। तो इस इक्वेशन को इस फार्मूले पे रख के और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो स्टूडेंट्स, रखेंगे जब इसे हम, तो हमें मिलेगा A1 क्या है? A1 है 1, A2 क्या है? 4 बराबर B1 क्या है? 2 और B2 क्या है? 8 बराबर C1 क्या है? माइनस का 5 और C2 क्या है? माइनस का 20। स्टूडेंट्स, जब इसको हल कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि सब 1/4 हो रहे हैं। इसको काटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/4, माइनस का माइनस कट गया। यानी कि किस शर्त को फॉलो कर रहा है? ये तीसरी शर्त को फॉलो कर रहा है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी इसके अनेक हल होंगे और रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है केवल एक अद्वितीय हल होगा, नहीं। ऑप्शन बी है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यस स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है कि इसके अनेक हल होंगे। इसमें हमें क्या मिल रहा है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 देखने को मिल रहा है। और ये जब हमें यह शर्त देखने को मिलेगी रेखा युग्म में, रेखाएं समपाती होंगी। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70, 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 या 3 बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और कह रहा है कि जब 70 और 125 में भाग दें उस एचसीएफ से, तो हमें शेषफल क्या मिले? 5 और 8 प्राप्त हो। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? 70 माइनस 5 कर देंगे और 125 माइनस 8 कर देंगे। यहाँ मिलेगा 65 और यहाँ मिलेगा 117। अब एक 65 और 117 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करके इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो होता है 13 पाँचे 65, यानी 5 गुणे 13 और 13 नवा 117, तो हो जाएगा 3 गुणे 13। इसका जो एचसीएफ मिलेगा स्टूडेंट्स हमारा क्या मिलेगा? 13, यानी कि 13 ही वो अभिष्ट संख्या होगी जिसे हम अगर 70 में भाग दें तो शेषफल 5 दे और 125 में भाग दें तो शेषफल क्या दे? 8 दे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? ये आपका समांतर श्रेणी से क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के 5 गुणज प्रथम वाले, तो हम कर दे रहे हैं 3 गुणे 1 बराबर 3, 3 गुणे 2 बराबर 6, 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 गुणे 4 बराबर 12
और 3 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 15। स्टूडेंट्स ये हमें मिल गया, तो मिला हमने क्या 3 मिला, 6 मिला, 9 मिला, 12 मिला और 15 मिलेगा। स्टूडेंट्स ये मिला, हम देख रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें पहला पद ए हमारा क्या है 3 है और सर्वांतर डी क्या है 3 है स्टूडेंट्स, और हमें n यानी 5 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो उससे स्टूडेंट्स क्या होगा Sn बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। n कितना है 5 दे दिया है, 5/2, 2 क्या है 2a, a का मान 3 और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, n का मान 5, 5 माइनस 1 आपका हो जाएगा 4 और d क्या है 3। ओके स्टूडेंट्स, इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 5/2, इसको करते हैं तो 4 तिहाई 12, 12 6 18 यानी 18 का गुणा करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे 9 और 9 5 45, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कितना होगा 45 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि द्विघात समीकरण दे दिया है कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए विचार करिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम होंगे, दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल वास्तविक नहीं होगा, समीकरण के विविध कर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, तो हम विविध कर निकालते हैं। विविध कर बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट्स, तो b यहाँ हमारा क्या है हमारा समीकरण ये है, और इसका जब तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a मिलेगा हमें 2, b मिलेगा -4 और c मिलेगा 3। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है विविध कर, विविध कर बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान रख देंगे, b का मान है -4, -4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुणे a का मान है आपका 2 और c का मान है आपका 3। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 दूना के 8 और 8 तिली के 24। स्टूडेंट्स इसको हल करेंगे तो आएगा माइनस का 8। जब माइनस का 8 आता है अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल, यानी कि वो संख्या वास्तविक नहीं है। जब संख्याएं वास्तविक नहीं है, इसका शून्योत्तर क्या है शून्योत्तर दिया है कि शून्य से कम है, अब इसलिए माइनस में आ रहा है तो शून्य से कम होगा, यानी पहला भी सही है। दूसरा कह रहा है कि समीकरण का कोई मूल्य वास्तविक नहीं है, दूसरा भी सही। तीसरा कह रहा है समीकरण के मूल्य विविधकर शून्य है, शून्य तो है नहीं, शून्य से कम है। और चौथा कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक नहीं है क्योंकि ये निगेटिव में है। तो जिसमें पहला और दूसरा हमारा क्या होगा सही होगा। अगर ऑप्शन देखते हैं हम, अगर ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन मिलता है पहला कि 1 और 2 क्या है सही है। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,0 और B 5,0 है। कह रहा है इसका विकर्ण ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स एक आयत दे दिया है और कह रहा है कि इसका एक शीर्ष क्या है 0,0, इसको मान लेते हैं 0,0। स्टूडेंट दूसरा कह रहा है कि एक शीर्ष ए है 0,3, यहाँ x का मान 0 दिया है, y का मान 3 दे दिया है, तो यानी यहाँ क्या होगा वो बिंदु होगा 0,3। दूसरा कह रहा है कि 5,0 यानी कि x अक्ष पर स्थित है, x का मान दे दिया है 5 और y का मान क्या है 0। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी मूल बिंदु से किसी की अगर दूरी निकालते हैं स्टूडेंट्स और मूल बिंदु 0 0 है, यहाँ पे भी x का मान 0 है और y का मान 3 है, तो इसकी जो दूरी आएगी वो आएगी 3 मात्रक और इसकी जो दूरी आएगी वो क्या आएगी 5 मात्रक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के निकालेंगे भी स्टूडेंट तो यही उत्तर आने वाला है। चूंकि आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3 मात्रक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका आधार हमें मिल गया और इसकी ऊंचाई हमें मिल गई और हमें से पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई बताइए कि विकर्ण कितना लंबा है। स्टूडेंट्स यहाँ हमें 5 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया, पाइथागोरस प्रमेय निकाल देंगे और विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार।
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार यहाँ दे दिया है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और लंब दे दिया है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 34। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है 34, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 34 और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि इस आयत का विकर्ण की लंबाई क्या हो गई, 34 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल्य 1/2 है तो के का क्या करिए, मान ज्ञात करिए। आइए स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि किसी अगर द्विघात समीकरण में उसका मूल दे दिया हो तो उसके मूल का मान x के जगह पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं और हमें उसमें जिस चीज का k का मान पूछा है तो k का मान हमें निकल जाएगा। 1/2 का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 में, तो x का मान रखेंगे 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस के गुणे 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस के बटा 2 माइनस 5/4। इनका जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2k और यहाँ हो जाएगा आपका 5 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट्स, तो 4 का 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि 1 माइनस 2k माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करते हैं, अचर संख्या को इधर लेके चले जाते हैं स्टूडेंट, ये 2k इधर चला जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, -5 में से 1 घटेगा आएगा तो -4 और इधर जाएगा तो 2k पॉजिटिव हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, -4/2 यानी k बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ओके स्टूडेंट्स, k बराबर क्या हो जाएगा, -2, ऑप्शन नंबर बी। आइए आपके अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं स्टूडेंट्स, जब उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों शर्तें क्या हैं, सही हैं। अगर कोई त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो उनमें ये दोनों कोण क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सही, उपरोक्त में से दोनों सही, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि यदि एक समकोण एबीसी में कोण सी समकोण है, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप ज्ञात करिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज और कह रहा है कि कोण सी क्या है, 90 अंश का है। कोण सी आपका ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसमें कह रहा है कि एसी बराबर 3 है, एसी बराबर आपको 3 दे दिया है, बीसी बराबर दे दिया है आपको 4। तो इस हिसाब से स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा, 3 तिली 9, 4 चौके 16, 16 और 9 25, कर्ण का मान निकालेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 होगा। कह रहा है स्टूडेंट्स कि इसके सी से, बिंदु सी से माध्यिका खींची जाती है, ये माध्यिका खींची जा जाती है। माध्यिका का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, कि आमने सामने वाली भुजा को क्या करेगी, दो भागों में बांटेगी। अगर ये 5 है, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, इसको दो बराबर भागों में तो कितना आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब a का मान क्या होगा। साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान होता है 0। अगर हम रखते हैं कि साइन साइन 2a, a का मान रख लेते हैं हम 0, a का मान क्या रख लेते हैं, 0 डिग्री रख लेते हैं। 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 2a करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन a का मान 0, तो यहाँ भी 0 गुणा करेंगे 0, यानी कि a का मान क्या होना चाहिए, 0 अंश होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करिए। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है कि 4 tan थीटा बराबर 3।
अगर tan को इधर करते हैं तो अगर 4 को इधर करते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होगा 3/4। अगर इसको बदलते हैं tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा के रूप में तो क्या हो जाएगा 3/4 यानी sin थीटा का मान 3 cos थीटा का मान 4। आइए आपने जो पूछा है उसमें रख देते हैं। कह रहा है कि 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ मानों को हम पुट कर देते हैं। sin थीटा बराबर आया 3 तो 4 गुणे 3 बराबर 12 माइनस cos थीटा बराबर 4 बटा में 4 sin थीटा का मान 3 4 से गुणा कर देंगे 12 प्लस cos थीटा का मान 4। तो हमारा क्या हो जाएगा 12 में से 4 घटेगा 8 और 12 प्लस 4 16। 8 एकम 8 8 दूना के 16 यानी 1/2 हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेक ए कह रहा है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात करिए। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है सेक ए प्लस tan ए इंटू कर दिया है 1 माइनस साइन ए। ओके स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कर लेते हैं, अगर इनको हम बदल लेते हैं इनके रूप में तो इनको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान कास ए और इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए बटा कास ए। ओके स्टूडेंट्स, और गुणे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा कास ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं तो ये जो मिलता है हमें मिलता है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में मिलता है और इसका जो गुणा होता है तो वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी सेम चीज है, इसी को कर देंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा बटा हो जाएगा कास a। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कास स्क्वायर होता है तो कास स्क्वायर ए बटा कास ए बराबर हो जाएगा, जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा कास ए। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण जो है थीटा दिया है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका फार्मूला है तो स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। थीटा का मान थीटा दे दिया है, आर का मान आर दे दिया है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही की बात कर रहा है तो सुराही स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो नीचे क्या होता है गोल होता है और ऊपर क्या होता है बेलनाकार का होता है। तो एक गोला और एक बेलन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 1 से लेके 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। समांतर माध्य का ये क्या है क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स 1 से लेके 10 तक की विषम संख्या है तो विषम संख्याओं में 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 3 5 फिर 7 और 9 और 10 तक। तो 10 तो हमारी विषम संख्या है नहीं सर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगी विषम संख्या। देखते हैं 1 3 5 7 और 9 इनको देखते हैं तो ये 5 अंकों की संख्या है। जब हमें n का मान स्टूडेंट्स क्या मिलता है एक विषम यानी 5 मिल रहा है यानी विषम मिल रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स क्या हो जाता है समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो होता है कि पदों का योग बराबर हो जाता है कितने पद हैं पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट पदों का योग करेंगे कि 9 और 1 10 हो जाएगा 7 3 10 और ये 5 25 25 हो जाएगा पदों का योग और टोटल कितनी संख्या है 5। उत्तर आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या 5। 5 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ आंकड़ा दे दिया गया है, आंकड़ा कह रहा है कि 13 15 16
17, 19 और 20, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्या है आपकी संख्याएं, 6 यानी सम संख्याएं। और आपसे क्या पूछा है, माध्यिका पूछा है। जब आपकी सम संख्याएं हो स्टूडेंट्स और संख्याओं को क्या करा है, आरोही और अवरोही क्रम में न दिया हो, तो उन्हें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में रख लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको सही दे दिया है, तो हमारा क्या है कि ये सम संख्या है। और जब सम संख्याएं स्टूडेंट्स होती हैं, तो जो माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर क्या होता है n/2, कितनी संख्याएं हैं, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। ओके स्टूडेंट्स, और बटा में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। n यहाँ कितनी है, 6 संख्याएं, क्या है, 6 संख्याएं। 6 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 वहां पद बटा 2 कर देंगे स्टूडेंट्स। 6/2 करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 3 प्लस 3 और 1 4, मतलब तीसरा पद और चौथा पद और बटा 2। ओके स्टूडेंट्स, तो तीसरा पद है हमारा यहाँ 16 और चौथा पद है 17। 16 और 17 को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 33। 33/2, ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, जब सम संख्याएं मिलती हैं, जब प्रेक्षणों का सम संख्याएं मिली प्रेक्षणों में स्टूडेंट्स, तो हम यही माध्यिका के लिए सूत्र लगाते हैं, n/2 वहां पद, n/2 प्लस 1 वहां पद और बटा में क्या कर देते हैं, 2, और इसको हल कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है और बहुलक 45 है, तो माध्यिका होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ बहुलक दे दिया है आपको 45 और बराबर 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका हम मान लेते हैं यक्स और माइनस 2 गुणे 27, 2 गुणे 27। ओके स्टूडेंट्स, तो 45 माइनस इस 27 का इसमें गुणा करेंगे, 7 दूना के 14 और 2 दूना के 4, 1 5, 54, तो क्या हो जाएगा, 54 बराबर 3 गुणे एक्स प्लस का। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टोटल आपका 99 बराबर 3 गुणे एक्स। तो एक्स बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 99/3, यानी कि यक्स बराबर 33, आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स प्रायिकता से कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि पासे के कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक पे लिखा होता है 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5 और छठे पे 6। कह रहा है कि 3 से छोटी, तो 3 से छोटी की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो विषम संख्या तो 1 होगा, यानी कि परिणाम कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। लेकिन टोटल कितने परिणाम हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 से भाग दे देंगे और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 1/6। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज हमने आपके मॉडल पेपर के 20 प्रश्नों को हल किया और उसका एक सटीक आपको क्या दिया, आंसर, उसको किस तरीके से हल करना है, इस चीज़ को स्टूडेंट्स हमने आपको समझाया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।